हेलो। हाँ भैया। जी बताएं। हाँ भाई देखो, हमको आपसे 5 मिनट बात करना, ज्यादा बात लेकिन ना, ठीक है? हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? हमको आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करना है, ठीक है? 5 मिनट। जी बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? नाम क्या है? भाई मेरा नाम सलमान। सलमान भाई, जी बताइए। जी भाई, हमने आपका नंबर, ठीक है भाई? जी तो अपने आपने कह दिया कि भाई मेरे नबी को कुछ पता नहीं है, वो अनपढ़ है, ठीक है? तो ये सब बातें कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं, हम क्या पूछना चाहते हैं? भाई देखिए, अगर आप वाकई खाली आपको 5 मिनट बात करना है और आपने जानने के लिए फोन किया है तो आपको पूरी ईमानदारी से बता देते हैं भाई, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैंने किसी ऑडियो में ऐसा नहीं बोला है कि मेरे जो अल्लाह के नबी थे वो कुछ नहीं जानते। ये अल्फाज हमने आज तक नहीं बोला। भाई सुनो तो मेरी बात। भाई मैंने खुद रिकॉर्डिंग सुनी भाई, इसलिए मैंने फोन किया। आप वो मेरे भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अगर मैंने ये कहा होगा कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं जानते, अनपढ़ है। नहीं, अनपढ़ तो उम्मी का माना है, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि मतलब अफू खान ने ये कहा कि अल्लाह के नबी मतलब कुछ नहीं जानते, ये मेरे ऊपर झूठ ना बांधिए। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने उम्मी का माना बताया। उम्मी का माना होता है अनपढ़, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। चलो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि मतलब अपने नबी को हमने पढ़ाया लिखाया। ये तो आप कहाँ कहा है? ये कुरान शरीफ में कहा है, पढ़ लो पहले कहा जैसे। भाई पढ़ाया लिखाया ये मेरे पे कौन सी आयत में लिखा है भाई, बता दीजिए। हम तो पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं। भाई हमने आपसे पहले किया, ठीक है? हमने आपको सिर्फ पूछने के लिए फोन किया था। तो आपने पूछने के लिए फोन किया, वही तो मैं आपको बता रहे हैं ना। अब तो आप उल्टा हमको बता रहे हैं कि आपने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। मैंने कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का जो तर्जुमा है उसको मैंने 2 बार पढ़ा है। एक भी आयत में ये नहीं है कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी को पढ़ाया लिखाया। अच्छा। हाँ, एक आयत में ये आता है कि ए नबी, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो हमने आपको बता दिया, ये आयत है। लेकिन पढ़ाया लिखाया ये तो मेरे पे कुरान के ऊपर झूठ है, क्योंकि अल्लाह के नबी भाई वो चलो सुनिए, इस ताल्लुक से जानते नहीं थे लिखना पढ़ना। अल्लाह के नबी उम्मी थे, और उम्मी का माना अनपढ़ होता है। ये आला हज़रत ने आपके किया है। अब अगर आप अपने आला हज़रत को मानते हैं तो ठीक है, वरना नहीं मानते कोई बात ही नहीं। मेरी बात तो सुनिए आप। जी बताइए। भाई देखो, एक बात हम बताएं आपको, अगर देखिए किसी के सामने आपको हम पढ़ो जाहिल कहते हैं, आपको कैसा लगेगा? नहीं, मेरे को आप कहेंगे तो ये मेरे अंदर एक ऐब होगा, लेकिन अल्लाह के नबी के ताल्लुक से अगर आप कहेंगे कि वो उम्मी थे, अनपढ़ थे, तो ये कमाल होगा। अच्छा, कमाल क्यों कमाल? कमाल इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी अगर पढ़े लिखे होते तो जो लोग थे मुशरिक, वो ये कह रहे थे कि ये अल्लाह का कलाम थोड़ी ना है, ये तो मोहम्मद ने अपने हाथों से लिख दिया है माज़ साहब। तो अल्लाह के नबी का अनपढ़ होना ये कमाल है, लेकिन आप और हम में, आम आदमियों में ये ऐब है। भाई आम आदमी तो यही समझेगा ना कि आपने गलत कहा। हेलो हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तुम नहीं पता? जी बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए, हमने तो बोल दिया जो बोलना था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बात तो मैंने आज पहली बार सुनी थी, मतलब अल्लाह के नबी के बारे में ये कहना तो भाई आपने पहली बार सुना है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीज होगी नहीं। अब आप कल को कहते हैं मैंने आसमान पे जो चांद है आज तक हमने भाई वो देखा ही नहीं, तो क्या चांद का इनकार हो जाएगा? ये तो मतलब आपने उल्टी बात कर दी। तो हमने इतने बयान सुने थे, कम से कम 100, 200, 300, 400 बयान सुन रहे हमने, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा मतलब कभी कहीं सुना नहीं हमने। तो नहीं सुना, इसमें आपकी गलती है ना। पढ़िए लिखिए, इल्म हासिल कीजिए भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो जो आपको बात नहीं पता होगा कुछ भी आप कहते तो आदमी मान जाएगा। तो हमने तो आपको दलील दे दी ना पीछे आला हज़रत की। नहीं मानना तो ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं। भाई इतने पढ़े लिखे होते ना तो हम आपका फोन ना करते, हम खुद दलील ढूंढ लेते। हाँ तो हवाला आपको दे दें, तब तो आसानी से आप ढूंढ लेंगे। सूरे अल जुमा सूरा नंबर 62 आयत नंबर 2, आला हज़रत ने उम्मी का तर्जुमा किया है अनपढ़। अब अगर आला हज़रत ने अनपढ़ किया है
तो आप उनको इमाम मुजद्दिद और सुन्नियत को बचाने वाला, और वही माना अगर हमने किसी ऑडियो में बोल दिया तो हम हो जाते हैं मेरे भाई अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करने वाले। ये दोगलापंथी नहीं, अपने को मेरे भाई जो खुन्नस आती है वो दोगलापंथी से आती है। मेरी बात सुन लो आप। क्या आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है उम्मी का मतलब जब अनपढ़ बताया तो वो नबी के लिए किया कि नबी अनपढ़ थे? हाँ नबी है ना उम्मी, इस पे तो उम्मत का इजमा है, सारे लोग मानते हैं कि अल्लाह के नबी उम्मी थे, और उसी आयत में है कि हमने उन्हीं में से उम्मियों में से एक नबी को भेजा। अब बताइए। लेकिन आप आला हजरत की बात करें, आला हजरत ने साफ तौर पे ये लिखा है कि मतलब नबी अनपढ़ थे। भाई नबी उम्मी थे, उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ किया तो अनपढ़ हमने बोल दिया। अबे भाई एक बात है, भाई नबी के बारे में इसी बात कहते हो भाई, आपको शर्म? यार अजीब आदमी हो, मतलब आला हजरत कहें तो वो मेरे भाई बहुत अच्छा काम है और हम कहते हैं तो बहुत उल्टा काम है, ऐसा क्यों? आला हजरत ने कभी नाम लेकर नहीं कहा कि नबी अनपढ़। अल्लाह के नबी आलिमों के आलिम हैं, मुफ्तियों के मुफ्ती हैं, कारियों के कारी हैं, लेकिन उम्मी हैं। और उम्मी का माना होता है जो अपनी आंखों से देख के कोई चीज को भाई पढ़ नहीं सकता और अपने हाथों से कोई चीज को उतार नहीं सकता, लिख नहीं सकता, और इसको आमतौर पे कहते हैं अनपढ़। तो अनपढ़ कोई माशाअल्लाह कोई गाली नहीं है, आप समझे? अब आप इसको गाली समझ रहे हैं तो क्या माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी की शान में भाई को तौहीन कर दी क्या उम्मी कह के? आपको झगड़ा करना है कि नबी को उम्मी का एक लिए बनाया तो मरने के बाद भाई अल्लाह से कीजिएगा, हमसे काहे कर रहा है? हमको झगड़ा थोड़ी ना करना भाई, झगड़ा करना होता तो आप गाली गलौज से बात करते हैं, हमने आपसे तो आप ऐसी बात कर रहे हैं ना बार, जब अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया उम्मी, मतलब जो नबी थे वो उम्मी थे। अब अल्लाह के नबी उम्मी थे और उम्मी का तर्जुमा आला हजरत ने किया है अनपढ़। तो अल्लाह के नबी अनपढ़ थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और बहुत सारे लोगों ने उम्मी का तर्जुमा क्या क्या किया है अभी मैं आपको बताऊं। वो उम्मी का तर्जुमा किया है जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, दूसरा तर्जुमा है अनपढ़, तीसरा तर्जुमा है जाहिल। लेकिन जाहिल जो मेरे भाई तर्जुमा है वो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जाहिल जो मेरे भाई उम्मी का माना किया गया है ये अल्लाह के नबी के शान के लायक इसको हम नहीं समझते हैं, ठीक है? लेकिन अनपढ़ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अनपढ़ आमतौर पे इसको कहते हैं भाई जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, और अनपढ़ होना उम्मी होना ये तो अल्लाह के नबी की शान में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऊंचाई है। अगर अल्लाह के नबी पढ़ना लिखना जानते तो यही लोग कहते ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो मोहम्मद बहुत मतलब वो माइंडेड था, पढ़ा लिखा था, उसको लिखना पढ़ना सब आता था, उसने जो आयतें थी अपने हाथों से भाई उतार दी, ये अल्लाह का कलाम थोड़ी ना है माज़अल्लाह। तो ये हो जाता फिर तो उम्मी होना नबी की शान में ये कमाल है और आम लोगों के लिए ऐब है। मेरी बात सुनिए भाई। जी बताइए। उस टाइम पर अनपढ़ मतलब अल्लाह ने अनपढ़ बना कर भेजा, उस टाइम पर सही था, ठीक है, लेकिन आज आप ना उसको इस्तेमाल करिए भाई, कोई सुनेगा मतलब गैर मुस्लिम सुनेगा तो पूरा हंसेगा भाई। हंसेगा नहीं, उसमें तो फक्र है ना। नॉन मुस्लिम जो इल्जाम लगाते हैं कि ये जो कुरान है ये तो मोहम्मद ने अपने हाथ से लिख दी थी, तो हम तो खुल के कहते हैं कैसे लिख दी थी, मेरा नबी तो अनपढ़ था, उनको आता ही नहीं था लिखना पढ़ना, तो वो कहाँ से लिखेंगे, वो तो आसमानी कलाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह असल में आप अभी दावती फील्ड में है नहीं ना, जिस दिन मेरे भाई को नॉन मुस्लिमों से बात करेंगे तो वो सबसे पहला ही इल्जाम लगाएंगे कि कुरान कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो मोहम्मद ने अपने हाथों से उसको लिख दिया है। तो आपको वहाँ पे कहना पड़ेगा कि भाई देख लो कुरान में उतरा हुआ है नबी उम्मी थे, उम्मी का माना होता है अनपढ़ जो पढ़ना लिखना भाई उसके ताल्लुक से ना जानता हो। तो अगर अल्लाह के नबी जब अनपढ़ थे तो उन्होंने कहाँ से उतार दी कुरान, अपने हाथ से, अपनी अकल से? नहीं, ये आसमानी कलाम है। तो ये दावत देने में आसानी रहती है इससे। और सबसे बड़ी चीज तो मेरे भाई ये है, आला हजरत क्या कभी मेरे भाई अल्लाह के नबी की शान में क्या जानबूझ के तौहीन करेंगे? आप बताओ। नहीं करेंगे, नहीं, बाकी जगह बहुत सारी मतलब भाई वो तौहीनें की हैं, लेकिन इस जगह पे उन्होंने मेरे भाई साफ उन्होंने कहा है, क्या कहा है पता है? क्या कहा है? उम्मी का जो तर्जमा किया है वो किया है अनपढ़ो, और पूरी आयत है वो ये है कि वही है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो अब बताइए, अभी मैं कहूँ कि मैंने अमेरिका में
ٹھیک ہے، جو انڈینس ہیں انڈینس میں سے ایک کو بھیجا تو بھائی وہ ظاہر سی بات ہے نا کہ وہ انڈین ہوگا. جب پہلے مطلب ہم نے بتا دیا کہ امریکہ میں انڈینس میں سے میں نے ایک کو بھیجا تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک جو امریکہ بھائی وہ گیا ہے وہ بھی انڈین ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں میں یعنی کہ ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں. الحمدللہ. تو پوری آیت جب آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. ان پڑھ کوئی توہین نہیں ہے، یہ کچھ بریلوی لوگوں نے میری آڈیو کو کاٹ کے زبردستی میرے کو بدنام کر دیا ہے. یہ دیکھو افو خان تو نبی کی شان میں توہین کرتا ہے، نبی کو ان پڑھ بولتا ہے معاذ اللہ. تو جب میں نے اس کا جواب دیا اعلیٰ حضرت کا میرے بھائی باقاعدہ جو ترجمہ تھا اس کا اسکین بھائی وہ ڈال کے تب سے بیچاروں کی بولتی بند ہو گئی. اصل میں یہ لوگ اپنا تو پڑھتے نہیں ہیں اور دوسروں پہ انگلی اٹھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ہاں زندگی میں اگر پہلی بار میں نے امی کا معنی اگر ان پڑھ بھائی کیا ہوتا تو لوگ ہمیں میرے بھائی گالی دیتے تو ایک بات سمجھ میں آتی. میں نے تو میرے بھائی کتاب دیکھ کے پڑھ کے اس کے بعد بتایا تھا نا امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر گالی دینے لگے تو بھائی میں نے کہا ٹھیک ہے دے لو گالی، میں رکھا جاتا ہے جو حق بات تھی ہم بتا دیتے ہیں. میں یہی پوچھنے کے لیے آپ کے پاس فون کیا تھا. جی جی. اور باقی میرے بھائی آج کے ٹائم پہ اللہ کے نبی عالموں کے عالم تھے. اس چیز کو بھی میرے بھائی آپ کو اپنے دماغ میں ڈالنا ہے. نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں تھا لیکن امی تھے، ان پڑھ تھے. خود سے میرے بھائی دیکھ کے کوئی چیز کو پڑھنا اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا اور خود سے کوئی چیز کو اپنے ہاتھوں سے لکھنا یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا. لیکن علم تھا دین کا الحمدللہ پورا علم تھا. اور اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو میرے بھائی سکھایا، تربیت کی. وہ تو استادوں کے استاد ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اوکے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.